हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्षितिज बैच फॉर आईआईटी जैम 2023। मैं हूं डॉक्टर आशीष और हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट कर चुके थे। 2 लेक्चर हो चुके हैं जेनेटिक्स के। आज लास्ट लेक्चर हम कवर करवाने जा रहे हैं जेनेटिक्स का, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। इसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनमें से एक आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके अंदर ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस के अंदर, साथ में बर्ड्स के अंदर, प्लस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स। इसके अंदर हम क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है वो पढ़ने वाले हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन से। सेक्स डिटर्मिनेशन का लिटरली मीन ये होता है कि सेक्स जो है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे डिफाइन होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर अगर हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला में हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की। और ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है आइए चेक करते हैं। इन ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो उसके लिए एक जेनिक बैलेंस थ्योरी दी गई है। ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग या ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो डिटरमाइन होता है बाय द रेशियो ऑफ एक्स टू द ऑटोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट है, उसके अलावा ऑटोसोम्स कितने प्रेजेंट हैं ड्रोसोफिला के अंदर, उसके बेसिस पे उसका रेशियो जो है वो डिफाइन करेगा कि ऑर्गेनिज्म का सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। ड्रोसोफिला के बारे में अगर हम बात करें तो मेल जो होता है और फीमेल होता है उसमें क्या क्या होता है। जो मेल होता है उसमें ऑटोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल होता है फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स ये होता है। फीमेल जो है वो क्या होती है, इसके अंदर होमोगेमेटिक फीमेल होती है। मेल जो होता है वो हेट्रोगेमेटिक फीमेल होता है। तो इसको हम 2a लिख सकते हैं या 2a लिख सकते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है ये। हमें बताना क्या है कि मेल जो है उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। तो फीमेल जो होती है यहां पे, जो फीमेल होती है वो क्या होती है, वो होती है हिट्रोगैमेटिक फीमेल। हिट्रोगैमेटिक फीमेल हिट्रोगैमेटिक होता है। मेल क्या होता है, मेल होता है होमोगैमेटिक। सॉरी, फीमेल होमोगैमेटिक होती है और मेल होता है हेट्रोगैमेटिक। मैं ये चीज बता चुका हूं आपको। यहां क्या होता है, मेल जो होता है वो होता है हेट्रोगैमेटिक मेल, हेट्रोगैमेटिक। अब जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या बोलती है, वो बोलती है कि अगर एक्स का रेशियो और ऑटोसोम्स का रेशियो जो है वो होगा 0.5। अगर एक्स और ऑटोसोम का रेशियो 0.5 होगा तो वो इंडिविजुअल क्या होगा, वो इंडिविजुअल होगा मेल। और अगर एक्स और ऑटोसोम्स का रेशियो इफ एक्स डिवाइडेड बाय ए ये होगा 1, तो इंडिविजुअल क्या होगा, इंडिविजुअल होगा क्या, फीमेल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैसा होगा, फीमेल इंडिविजुअल। तो अब हम कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन के बारे में आते हैं। देखो, अगर इंडिविजुअल 2a प्लस एक्स एक्स है, 2a प्लस एक्स एक्स, तो कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन होगी तो हो गए क्या हमारे पास x, और दो ही क्या है हमारे पास ऑटोसोम्स के सेट। दो ही हमारे पास ऑटोसोम्स के क्या है, सेट हैं। तो उसके बेसिस पे अगर इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये नंबर आता है 1। इसका मतलब जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा, इंडिविजुअल होने वाला है वो फीमेल होने वाला है। इसी को ही हम आगे की तरफ देखते हैं। जैसे ये 2a है
प्लस एक्स एंड वाई है, तो 2a एंड XY है। तो देखो एक्स क्रोमोसोम कितना है, यहां पे एक्स क्रोमोसोम है 1 और ऑटोसोम है 2, तो ये आंसर आएगा 0.5। तो ये इंडिविजुअल जो क्या होगा वो क्या होगा, ये इंडिविजुअल होगा मेल और ये इंडिविजुअल क्या होगा, फीमेल होगा। कुछ और कंडीशंस देखो, अगर मान लो कंडीशन ये है 3a प्लस एक्स वाई, 3a प्लस एक्स वाई, ये कंडीशन है, तो देखो x कितना है, x है 1 और यहां क्या है 3a, ये हो गया 3, तो ये आंसर आएगा समथिंग 0.3, ये आंसर क्या आएगा 0.3। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि यहां पे जो a लिखा है ये सेट है, कंप्लीट सेट ऑफ ऑटोसोम, ये क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ ऑटोसोम है, n 2n 3n इस तरह से। अगर ये वैल्यू 0.5 से लेके, कौन सी वैल्यू, अगर ये वैल्यू 0.5 से लेके ज्यादा है तो देखो क्या होता है उस केस में, 0.5 से लेके अगर ये वैल्यू 1 है तो जो जेंडर होगा वो होगा इंटरसेक्स, वो क्या होगा, इंटरसेक्स, दोनों के बीच का सेक्स होगा वो। और अगर इसका वैल्यू जो है वो है लेस देन 0.5 तो इंडिविजुअल होगा क्या, मेटामेल, इंडिविजुअल क्या होगा, मेटामेल। और वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंडिविजुअल होगा मेटा फीमेल, वो क्या होगा, मेटा फीमेल। तो द इंडिविजुअल वुड बी मेटा फीमेल। दिस इज जेनिक बैलेंस थ्योरी। एक आधी कंडीशंस और देख लेते हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर है। ये बिल्कुल सिंपली फिक्स्ड नंबर है कि अगर x बाई ऑटोसोम का रेशियो ये है तो क्या होगा, और ये हमने कुछ कंडीशंस दे दी है। x बाई ए, ये जो है ये भी x बाई ए है, x बाई ए, और ये भी क्या है x बाई ए, और ये भी क्या है x बाई ए। अगर वैल्यू ये सारी की सारी वैल्यू आ रही है 0.5 आ रही है, द इंडिविजुअल वुड बी मेल। अगर 1 वैल्यू आएगी तो फीमेल। 0.5 से लेके 1 तक, 0.5 से लेके 1 तक आई इंटरसेक्स। लेस देन 0.5 मेटा मेल, मोर देन 1 मेटा फीमेल। तो ये इंडिविजुअल क्या होगा, दिस इंडिविजुअल वुड बी ए मेटा मेल। ये क्या होगा, एक, ये होगा एक मेटा मेल, ये एक मेटा मेल इंडिविजुअल होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कंडीशंस, देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। अगर मान लो हमारे पास 3a प्लस एक्स एक्स वाई है तो इंडिविजुअल क्या होगा, तो x का नंबर कितना हो गया 2, और यहां क्या है वैल्यू a की 3, ये है कितनी 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 समथिंग। और ये इंडिविजुअल क्या होगा, ये इंडिविजुअल हो जाएगा इंटरसेक्स, ये इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्स। और वैल्यू जो है वो 2a है, और यहां क्या है x x एंड x, तो कंडीशन क्या होगी 3 बाय, ये यहां पे x जो है वो कितने 3 बाय, और ये क्या है 2, 3 बाय 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5। और इंडिविजुअल क्या होगा, इंडिविजुअल होगा क्या मेटा फीमेल, इंडिविजुअल क्या होगा मेटा फीमेल। तो हमने ये सारी कंडीशन बता दी, ये इंटरसेक्स हो गया, ये मेटा फीमेल हो गया, ये मेटा मेल हो गया। तो डिसाइड कौन कर रहा है, डिसाइड ये रेशियो कर रहा है एक्स बाई ऑटोसोम्स का कितना सेट है, वो चीज डिसाइड कर रही है कि वो मेटा मेल होगा मेटा फीमेल होगा कि क्या होगा। इस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, और इसको बोला जाता है जेनिक बैलेंस थ्योरी। इसको क्या बोला जाता है, जेनिक बैलेंस थ्योरी। अब सेक्स डिटर्मिनेशन पे आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, क्या कंडीशन होती है उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की, चलिए देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर
सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो ह्यूमंस के अंदर अगर मेल की बात करें हम लोग, ये आपको पता है, आप पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, मेल के अंदर 44 प्लस XY कंडीशन होती है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर 44 प्लस XX ये कंडीशन होती है। फीमेल के अंदर 44 प्लस XX कंडीशन होती है। तो सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है इनके अंदर, चलिए देखते हैं। अगर इंडिविजुअल 44 प्लस XY है वो मेल होगा, 44 प्लस XX है वो इंडिविजुअल क्या होगा, वो इंडिविजुअल होगा फीमेल। तो यहां क्या होता है कि Y क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है, Y क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है, उसके ऊपर एक रीजन होता है जिसको बोला जाता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। उसके पास क्या होता है, SRY। Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के ऊपर SRY होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। ये रीजन प्रेजेंट होता है Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के ऊपर। और SRY जो है, SRY रीजन जो है, एक्चुअल में ये एक जीन है, और यहां से आता है क्या, टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन। ठीक है, यहां से क्या आता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन, या फिर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी हम उसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, SRY रीजन जो है, वहां वो जो Y क्रोमोसोम के ऊपर है वो डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होगा। अब मान के चलो हमारे पास दो कंडीशन होती है। आपने पिछली क्लासेस के अंदर जो हमने क्लास ली थी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की, उसके अंदर कुछ हमने बताया था कि वोल्फियन डक्ट था हमारे पास एक, और एक हमारे पास क्या था, मुल्लेरियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट एंड मुल्लेरियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट एंड मुल्लेरियन डक्ट। W से वुमेन, W से वुमेन, लेकिन इस कंडीशन में ये जो W है ये देता है मेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। यहां से क्या डेवलप होता है, यहां से डेवलप होता है मेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, सिर्फ अपोजिट कर देना है, M से मेल याद रख लेना है, और मेल का उल्टा क्या होता है, वुमन, तो वुमन का वोल्फियन। अगर वोल्फियन है मतलब वुमन है, तो यहां से क्या देगा, ये मेल। ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, M से मेल और यहां से फीमेल, फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, यहां से ये देगा फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास है टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन, हमारे पास टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन यहां पे है। साथ में एक और प्रोटीन होती है, एक ऑटोसोमल प्रोटीन होती है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है SOX9। SOX9, इसको क्या बोला जाता है, SOX9। ये कहां से आया, ये आया SRY से, XRY से आया, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम, इससे आया टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। इसके साथ में ऑटोसोम्स के ऊपर एक ये प्रेजेंट होता है SOX9 जीन, ये भी हेल्प करता है किसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ मेल, फॉर्मेशन ऑफ मेल, फॉर्मेशन ऑफ मेल, फॉर्मेशन ऑफ मेल, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ मेल की जो फॉर्मेशन है उसमें ये हेल्प करता है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या करेगा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो इसको इनिबिट करेगा, और इसको वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। वो इसको इनिबिट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, लेकिन अगर टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन अगर अब्सेंट है तो डायरेक्टली क्या होगा, तो ये इनिबिट नहीं कर पाएगा किसको, अगर टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन जो है, और ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन इसको क्या करेगा, इसको करेगा एक्टिवेट,
एक्टिवेट करेगा इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। साथ में टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन जो है ये क्या करेगा, ये सर्टोली सेल्स जो है, सर्टोली सेल्स की फॉर्मेशन करवाएगा। कहां पे, जहां प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्यूचर में उनके जेनाइटल ऑर्गन्स बनने वाले हैं, या फिर उनका जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि ये टेस्टिस एंड ओवरी, मान लो टेस्टिस एंड ओवरी बनने वाली है, तो वहां क्या होती है, वहां वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती है वो ही जाके क्या बनती है, टेस्टिस एंड ओवरी। टीडीएफ क्या करेगा, सर्टोली सेल्स को एक्टिव करेगा, ये जाके सर्टोली सेल्स बन जाएगी। उसके बाद जो लाइडिक सेल्स है उनकी फॉर्मेशन होगी, और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा टेस्टोस्टेरोन, यहां से आएगा क्या, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी फेवर करेगा किसको, मेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की फॉर्मेशन को। तो जो वाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर ये जो रीजन है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, ये हेल्प करेगा किसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ मेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। अगर ये नहीं है, वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो क्या होगा, तो ये जो मुलेरियन डक्ट है ये इनिबिट नहीं हो पाएगा। और अगर ये इनिबिट नहीं हो पाया तो क्या करेगा कि फीमेल इंटरनल ऑर्गन की फॉर्मेशन अपने आप हो जाती है। इसलिए फीमेल्स को बोला जाता है द डिफॉल्ट सेक्स, फीमेल्स को डिफॉल्ट सेक्स इसीलिए ही बोला जाता है। ये जो है सोक्स9, माइस के अंदर क्या हुआ, एक कंडीशन बता रहा हूं, माइस के अंदर क्या है कि जैसे माइस के अंदर अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, और उसको एक्टोपिक सोक्स9 दिया जाए, उसको एक्टोपिक सोक्स9 प्रोटीन जो है वो दी जाए, तो इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कंडीशन ये है कि माइस है, माइस के अंदर XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, नॉर्मली डेवलप किसके अंदर होना चाहिए, ये नॉर्मली डेवलप होना चाहिए फीमेल के अंदर। और हमने क्या किया, हमने इसको क्या दिया, सोक्स9, जो कि ऑटोसोमल जीन होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर हमने बाहर से ये दिया तो ये इंडिविजुअल डेवलप होता है मेल्स के अंदर, ये मेल्स के अंदर डेवलप होता है। तो ऑटोसोमल ऑर्गन, ऑटोसोमल जीन भी पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ मेलनेस के लिए। लेकिन मेजर जो फैक्टर है वो क्या है, वो है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, ये भी जाके एक्टिवेट करता है सोक्स9 को। तो इस तरह से ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटरमाइन होता है। आपको याद रखने की चीजें ये है, वोल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट। टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन जो है वो टेस्टिस को डिटरमाइन करेंगे, टेस्टिस की फॉर्मेशन करवाती हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाएंगे, और इसको मुलेरियन डक्ट को इनिबिट करेंगे और वोल्फियन डक्ट को एक्टिवेट करेंगे, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो फर्दर इंटरनल मेल जेनाइटल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। अब चलिए देखते हैं आगे कि बर्ड्स के अंदर कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। बर्ड्स के अंदर कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होती है। यहां पे जेड और ZW कंडीशन होती है, और ये क्या होता है, ये यहां पे होता है मेल, और ये यहां क्या होती है, ये यहां होती है फीमेल। ये क्या होती है यहां पे, फीमेल। तो इसका मतलब क्या है कि यहां जो हिट्रोगैमेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो है फीमेल, इट इज हेट्रोगैमेटिक। हेट्रो का मतलब अलग अलग तरह के गैमेट्स जो है वो बनाएगी। फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, लेकिन उन दोनों कंडीशन में जो हमने अभी पढ़ी है वहां फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है, यहां फीमेल हेट्रोगैमेटिक फीमेल होती है। तो अगर इंडिविजुअल ये हुआ, उसके अंदर ये वाले क्रोमोसोम हुए 2A प्लस जेड, तो इंडिविजुअल क्या होगा, इंडिविजुअल होगा मेल। और अगर कंडीशन ये है 2A प्लस ZW, तो इंडिविजुअल क्या होगा, इंडिविजुअल होगा फीमेल। ये इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इसके अंदर, बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज के अंदर।
बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज के अंदर। ये होता है इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स एंड बटरफ्लाई के अंदर। तो दोनों का डिफरेंस ये हो गया। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन की कैसे कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है ड्रोसोफिला के अंदर, जेनिक बैलेंस थ्योरी, और ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, वो पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, वो हेल्पफुल होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं ड्रोसोफिला के अंदर, जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है वो, और साथ में ह्यूमंस के अंदर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एक तो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है वो जीन्स के ऊपर बेस्ड होता है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, एक क्रोमोसोम कम है। अगर आपने क्रोमोसोमल एब्रेशंस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि मोनोसोमिक एक कंडीशन होती है, ट्राइसोमिक कंडीशन होती है, नलीसोमिक कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपने पढ़ी है। तो उसी के बेसिस पे ही है ये क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं उनको रेगुलेट करते हैं, वो कहां से रेगुलेट होते हैं? वो जीन्स से रेगुलेट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के ऊपर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम 3 डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले की अगर हम बात करें तो डाउन सिंड्रोम की हम बात करेंगे। हम जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे यहां पे, हम बात करेंगे किसकी? डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम जो है इसका दूसरा नाम होता है ट्राइसोमी 21। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्राइसोमी 21। और डिस्कवर किसने किया था? लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था इसको। ट्राइसोमी 21 होती है, और ये किस वजह से होती है? ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है? ये कंडीशन आती है। मान के चलो ये हमारे पास एक कंडीशन है, और ये क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमेटिड है, मान लो क्रोमोसोम है। जब इनका सेपरेशन होना है, जब इनका सेपरेशन होना है तो दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस में चले जाते हैं? दोनों के दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक सेल के अंदर चले जाते हैं। इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। मान लो ये है हमारे पास क्रोमोसोम 21, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम 21। स्पिंडल्स आए, इस पे अटैच हो गए, इस साइड के भी स्पिंडल्स आए, जैसे ये सेंट्रियोल है तो ये इस साइड के स्पिंडल आए, ये इस पे अटैच हो गए। तो यहां से 2 सेल बनेंगी, ये इस तरह से यहां से 2 सेल बनेंगी। एक के अंदर क्या होगा? एक के अंदर 2x नहीं लिखेंगे, एक के अंदर नंबर ऑफ 21 क्रोमोसोम होगा, वो क्या होगा? 2। यहां पे 2 21 क्रोमोसोम है, यहां पे 0 21 क्रोमोसोम है। और ये आगे जाके बनेगा क्या? गैमीट। ये आगे जाके क्या बनेगा? ये आगे जाके गैमीट बनेगा। और इस गैमीट के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम 21 का नंबर जो है वो एक क्या है? एक्स्ट्रा है, यहां पे, यहां 2 है। और ये फीमेल का जो एग आएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, वहां 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो 1 होगा। दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। ये जाइगोट जो है, इस जाइगोट के अंदर 21 क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो जाएगा? भाई 2 तो यहां पे है और 1 यहां पे है, टोटल 3 हो गए 21 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 21 का नंबर यहां पे क्या हो गया? 3 हो गया। इसलिए ये कंडीशन अराइज होती है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, और ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21 ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब 5% डाउन सिंड्रोम जो होता है, 5% ड्यू टू द कंडीशन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ड्यू टू रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होता है? डाउन सिंड्रोम 5% इस वजह से अराइज होता है। इसमें 14q प्लस 21q जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। ये केस मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं
कि क्रोमोसोम नंबर 14 का एंड क्रोमोसोम 21 की शॉर्ट आर्म जो है वो टूट जाती है और वो आपस में ट्रांसलोकेट हो जाती है, और लॉन्ग आर्म जो है वो फिर आपस में जुड़ जाती है। इस तरह के जो मटेरियल एक्सचेंज हुआ है क्रोमोसोम्स का उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये वाली कंडीशन के लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? प्रोट्रूडिंग, जैसे माउथ जो है वो परमानेंटली ओपन होगा, टंग जो है वो ज्यादा थिक होगा टंग, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पाम शेप होगा, उसकी हथेली का शेप कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, स्मॉल राउंडेड फेस होगा। ये सारी कंडीशंस उसमें उसके सिम्टम्स में आती है, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। एक तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम, एक और कंडीशन आती है जिसको क्या बोलते हैं? एडवर्ड्स सिंड्रोम। एडवर्ड्स सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम, ये कंडीशन अराइज होती है ड्यू टू ट्राइसोमी, ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18। क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी की वजह से एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो अराइज होता है। और यहां कंडीशन क्या होती है एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर? एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर मोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन, मोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली वो वीक रहेगा जिस इंडिविजुअल में है। इनके पास क्या होगा? जो इंडिविजुअल जिसमें एडवर्ड सिंड्रोम है, या तो वो डाई हो जाएगा इन्फेंसी के अंदर, जब वो छोटा है, इन्फेंसी, आइदर इट विल डाई इन द इन्फेंसी। अगर वो किसी इंडिविजुअल को डाउन सिंड्रोम है तो वो ड्यूरिंग, जब हम बोल सकते हैं फिटस कंडीशन के अंदर ही डाई हो सकता है, या फिर वो जब उसका बर्थ हुआ तब डाई हो सकता है। लेकिन अगर वो अपना फर्स्ट बर्थडे क्रॉस कर गया, वो इंडिविजुअल 1 साल का हो गया, देन इट वुड बी नॉर्मल इंडिविजुअल। और जिनको होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि उनके हैंड जो है वो क्लिंच्ड होते हैं और एक के ऊपर एक उंगलियां इस तरह से चढ़ी हुई रहती हैं। क्लिंच्ड हैंड मतलब कुछ ऐसा होता है, ये उंगली इधर जा रही है, ये उंगली इधर जा रही है, अजीब सा एक कैरेक्टरिस्टिक शेप की इनकी क्या होती है, हैंड होता है, वो बंद होता है, और उंगलियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं, या तो इस तरह से, या फिर हम ऐसे कर दें जिस मतलब इस तरह से उंगलियां जो है वो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रहती है। एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में हो गया कि और मैंने क्या बता दिया कि इनकी डेथ इन्फेंसी के अंदर ही हो जाती है, लेकिन अगर ये अपना बर्थडे क्रॉस कर लेते हैं, ये 1 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ है वो अपनी सरवाइव करते हैं। एक और कंडीशन होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, जिसको बोला जाता है क्या? टाउ सिंड्रोम। टाउस सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम। और टाउ सिंड्रोम में क्या होता है? ये ट्राइसोमी होता है क्रोमोसोम नंबर 13 की। इट इज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, और सिम्टम्स जो है वो सिमिलर होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के। यहां पे भी मोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है, लेकिन जो यहां कैरेक्टरिस्टिक, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, क्लिंच्ड हैंड्स, ओवरलैप्ड फिंगर्स, क्लिंच्ड हैंड एंड ओवरलैप्ड फिंगर्स, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ड्यूरिंग एडवर्ड्स सिंड्रोम के अंदर। और यहां देखो कि टाउ सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13 होता है। सिम्टम्स बिल्कुल मैच खाते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के साथ। और इसके अलावा साथ में और क्या चीजें हैं? और चीजें ये हैं कि इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक जो हैंड होते हैं, यहां पे ये क्लिंच्ड हैंड की कंडीशन यहां नहीं आती है, किसमें? टाउ सिंड्रोम में। तो इसके जो सिम्टम्स हैं आगे इस वाली स्लाइड में मेंशन कर देते हैं। टाउ सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम में क्या है कि इसकी जो सिम्टम्स है सिमिलर टू
सिम्टम्स सिमिलर टू एडवर्ड सिंड्रोम, सिम्टम्स सिमिलर टू एडवर्ड सिंड्रोम, लेकिन इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैंड शेप नहीं होती, एक्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक हैंड शेप। हैंड का जो शेप पिछली कंडीशन में था वैसा शेप यहां नहीं होता टाउ सिंड्रोम के अंदर। तो ये थे कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब एक चीज और है कि सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स। सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स में दो डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे जो कि मेन है। एक तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है और दूसरा सिंड्रोम क्या आता है, डाउन्स सिंड्रोम। सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें एक क्या आता है, एक आता है क्लीन फेल्टर्स सिंड्रोम और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है टर्नर्स सिंड्रोम। दूसरा क्या आता है, टर्नर्स सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर्स सिंड्रोम, ये जो है ये दो मेन इस पे ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्नर्स सिंड्रोम एंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। टी से टेस्टिस, टी से टेस्टिस बट अपोजिट कर दो, ये इंडिविजुअल टी से टेस्टिस लेकिन अपोजिट कर दो तो क्या आ जाएगी, ओवरी। टेस्टिस का अपोजिट ओवरी, टी फॉर टेस्टिस, टी फॉर टर्नर, उसका अपोजिट ओवरी। और ओवरी यहां पे क्या होती है, ओवरी यहां पे रूडिमेंट्री होती है। ओवरी क्या होती है यहां पे, रूडिमेंट्री होती है। और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन देखो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर ये होता है इंडिविजुअल का जीनोटाइप एक्स एक्स एंड वाई। और यहां क्या होता है, यहां पे 2a प्लस एक्स नोट कंडीशन होती है, एक ही क्रोमोसोम एक्स प्रेजेंट होता है यहां पर। और ओवरी यहां पे रूडिमेंट्री होती है और फीमेल जो है मस्कुलाइन फीमेल होती है। मस्कुलाइन मतलब मस्कुलर, थोड़ा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता है, मस्कुलाइन स्ट्रक्चर। वेब्ड नेक, वेब्ड नेक, इनकी जो नेक होती है वो वेब्ड नेक होती है, ठीक है। नेक जो होती है, नेक वो कैसी होती है, वेब्ड। वेब का मतलब जैसे आपने वो देखे बतख, बतख के जो पैर होते हैं उनके बीच में थोड़ी सी स्किन जो है वो प्रेजेंट होती है, उनके बीच में थोड़ी स्किन प्रेजेंट होती है जो उसको स्विमिंग में हेल्प करती है। तो इनके यहाँ क्या होता है, जैसे नेक और ये शोल्डर है, इसके पास हमें थोड़ा सा ये दिखता है जैसे जैसे आर्टिफिशियल, मतलब शोल्डर्स अराइज होते हैं, उसको बोलते हैं वेबिंग। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उस केस में वेबिंग। मतलब ऐसा लगता है कि उसको उसके जो ये शोल्डर्स होते हैं ये थोड़े से बाहर की तरफ से दिखते हैं। जैसे आपने उनमें देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उसके शोल्डर्स यहां से ऐसे दिखते हैं, तो उस तरह की वेबिंग इनके अंदर दिखती है। लेकिन जैसा बॉडी बिल्डर के अंदर वो शोल्डर मस्कुलाइन होता है, इनमें नहीं होता है, वो एक वेबिंग की तरह दिखता है, जैसे स्किन की तरह दिखता है वो। और ये फीमेल जो होती है ये कैसी होती है, ये होती है स्टेराइल फीमेल। ये कैसी होती है, ये स्टेराइल फीमेल होती है। और इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है फीमेल के उसकी कमी होती है। अब इनकी बात करो, अब टी से टर्नर, टी से टेस्टिस, उसका अपोजिट कर दो ओवरी, दैट इज रूडिमेंट्री। ओवरी आ गई, इसके मतलब ये डिसऑर्डर्स किसका है, फीमेल्स का है। यहां ये जो होती है स्टेराइल फीमेल होती है, ये दे कांट रिप्रोड्यूस, ये स्टेराइल फीमेल होती है। क्लीनफेल्टर में ये कंडीशन आ जाती है, एक्स क्रोमोजोम जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं यहां पे। और ये इंडिविजुअल जो होते हैं, इंडिविजुअल कैसे होते हैं, मेल इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, स्टेराइल मेल इंडिविजुअल होते हैं। यहां पे गाइनेकोमेस्टिया होता है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है इनमें। गाइनेकोमेस्टिया, तो इनमें क्या होता है,
इनमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, यहां पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। इन इंडिविजुअल्स में ये भी स्टेराइल होते हैं। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स इनमें बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, बियर्ड्स प्रेजेंट नहीं होगी, मुस्टैचेस प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इस तरह के इंडिविजुअल जो है वो भी स्टेराइल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, मेल होते हैं। वो कंडीशन समझ आ गई। यहां एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यहां पे जो क्रोमोसोम 1 एक्स क्रोमोसोम जो है वो यहां पे अब्सेंट होता है, वो वहां पे अब्सेंट होता है, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम याद करने के लिए केवल एक को याद कर लो, टर्नर को, T4 टर्नर, T4 टेस्टिस, और टेस्टिस का अपोजिट ओवरीज। तो ये मतलब समझने का एक अच्छा तरीका है। ये वैसे भी आपको पता होगा, शायद आप पढ़ते हैं इसको क्लास 12th के अंदर। अब आता है अपना एक और चीज, देखो क्या है। हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं किया, हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कर लिए, जिसमें डाउन सिंड्रोम देखा, टाउ सिंड्रोम देखा, एडवर्ड सिंड्रोम देखा। हम अब चलते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर, ये भी देख लिया हमने, जिसमें हमने क्या क्या देखा, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर्स सिंड्रोम, ये हमने देखा। बच गया क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। चलो इसकी तरफ चलते हैं। अब आपको यह पता चलेगा कि अभी तक हमने जो डिसऑर्डर्स पढ़े उसमें क्या है, किसी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ऑटोसोम्स, और किसी में क्या हुआ कि एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, एक सेक्स क्रोमोसोम कम प्रेजेंट है। इसका मतलब वो क्रोमोसोम के बेसिस के डिसऑर्डर्स थे। यहां भी क्रोमोसोम और यहां भी क्रोमोसोम, तो यहां क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन अब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जिसमें क्रोमोसोम्स की जगह किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहेगा, जिसमें जीन्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्रोमोसोम्स की जगह, जिसमें क्रोमोसोम्स की जगह जीन्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। चलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं हम। बात करते हैं किसकी, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। इसमें मतलब क्या कि जीन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहां किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, जीन्स का इन्वॉल्वमेंट। क्रोमोसोम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्रोमोसोम्स के नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीन्स के अंदर कुछ ऊपर नीचे एडिशन डिलीशन कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आता है, जिसकी वजह से क्या कंडीशन अराइज होती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है कि कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो जीन से रिलेटेड होता है। तो एक डिसऑर्डर्स की हम बात कर लेते हैं, इसमें से सबसे पहले फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये डिसऑर्डर जो है फिनाइल कीटोन यूरिया, ये मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें जो एबनॉर्मेलिटी आती है वो आती है मेंटल एबनॉर्मेलिटी, मेंटल एबनॉर्मेलिटी। फिनाइल कीटोन यूरिया एक मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसमें एबनॉर्मेलिटी आती है। और एबनॉर्मेलिटी क्या होती है कि फिनाइल एलेनिन जो है, फिनाइल एलेनिन, जो फिनाइल एलेनिन जो है अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता इनटू टायरोसिन, इनटू टायरोसिन, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता फिनाइल एलेनिन। मतलब मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर है कि फिनाइल एलेनिन जो है उसको कन्वर्ट होना है किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। तो बीच में कुछ मतलब जैसे एक रिएक्शन होती है, या हम बोले कि एक इक्वेशन कि एक एंजाइम होता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, बीच में क्या होता है, सॉरी, एक सबस्ट्रेट होता है, उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, बीच में एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहां कहीं ना कहीं एंजाइम इन्वॉल्वमेंट जो है, एंजाइम कोई रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए एक पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन जो है
फिनाइल एलेनिन ये कन्वर्ट हो जाता है किस किस फिनाइल एलेनिन जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड के अंदर, फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड में भी क्या? फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड डेरिवेटिव्स उनमें वो कन्वर्ट होता है। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव जो है वो सेरिब्रल फ्लूइड में अकुमुलेट हो जाते हैं। फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है, मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स accumulate in the cerebrospinal fluid, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वो अकुमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व सेल जो है उसको डैमेज करता है और माल फंक्शनिंग हो जाती है। किसकी माल फंक्शनिंग? मतलब ये समझ लो कि मेंटल एबनॉर्मेलिटी यहां पे हो जाती है। ये ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है, ब्रेन रिलेटेड, ये क्या है? ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो फिनाइल कीटोन यूरिया जो है उसके अंदर ये सारी कंडीशंस अराइज होती है। मेन स्टेप जो याद रखने के हैं कि फिनाइल पायरुवेट जो है, फिनाइल एलेनिन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता। दूसरी बात, फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव जो है अकुमुलेट हो जाते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, और मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल एबनॉर्मेलिटी यहां पे आ जाती है। किसकी वजह से? ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है अभी ब्रेन सेल्स को या न्यूरॉन्स को डैमेज करता है ये। तो दिस इज फिनाइल कीटोन यूरिया। एक और आता है कंडीशन जिसको हम क्या बोलते हैं? एल कैप्टोन यूरिया, एल कैप्टोन यूरिया। एल कैप्टोन यूरिया ये भी क्या है? ये भी एक मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये भी क्या है? एक मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। और इसमें फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। एल कैप्टोन यूरिया मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर, ये मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो कांट मेटाबोलाइज, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? ये अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है, अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है ये। और जब अकुमुलेट होना शुरू होता है तो ये क्या होता है? पास थ्रो यूरिन, इट विल पास थ्रो यूरिन, ये यूरिन से पास होना शुरू हो जाता है, ये यूरिन से पास होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात कि इसकी जो ऑक्सीडेशन होती है, इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये एक ब्लैक प्रोडक्ट देता है, इट गिव्स ए ब्लैक प्रोडक्ट। जब ये किसके कांटेक्ट में आता है? जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये एक ब्लैक प्रोडक्ट देता है। और ये ब्लैक प्रोडक्ट जो है वो देता है, इसका मतलब कब? जब वो यूरिनेशन पर्सन, जो यूरिनेशन जब होता है उसके अंदर यूरिनेशन, तब यूरिन का कलर जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है ब्लैक, क्योंकि उसके यूरिन में होमोजेंटिसिक एसिड है। तो वो एयर के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक। और ये होमोजेंटिसिक एसिड जो है ये क्या करता है? ये अकुमुलेट हो जाता है किस रीजन में? जहां पे कार्टिलेजिनस टिश्यू होते हैं, इट अकुमुलेट इन कार्टिलेजिनस एरियाज,
कार्टिलेजिनस एरियाज होता है उसमें वो अकोमुलेट हो जाता है नियर, या हम बोले कि ईयर और नोज के आसपास के एरिया में ये अकोमुलेट हो जाता है, ईयर एंड नोज उस एरिया में अकोमुलेट हो जाता है और वो उसको क्या कर देता है, ब्लैकिश अपीयरेंस देता है। क्या करता है वो ब्लैक अपीयरेंस वहां पे देना शुरू कर देता है। और ये कहां पे जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे भी ये अकोमुलेट होता है और वहां पे माइल्ड आर्थराइटिस की कंडीशन ये अराइज कर देता है। इट्स ऑल्सो accumulate it also accumulate in joints and induce mild arthritis माइल्ड अर्थराइटिस ये इंड्यूस करता है। तो ये दो डिसऑर्डर्स हमने देख लिए, एल्केप्टोन यूरिया और फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके अलावा और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं वो आइए यहां से हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये कैसे हैं, दे आर ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, मैक्सिमम ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैं। और दूसरी क्या कि ये मैक्सिमम रेसेसिव हैं, छोड़ के सिर्फ एक डिसऑर्डर को, जिसको नाम क्या है, हंटिंगटन डिजीज। इसका नाम क्या है, हंटिंगटन डिजीज। चलिए देखते हैं सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया नंबर 1। और इसमें क्या होता है, ये एक रेसेसिव कंडीशन है और जो क्रोमोसोम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है क्रोमोसोम नंबर 11। यहां क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसके 6th पोजीशन पे, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड वो रिप्लेस हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स जो है उसका एग्रीगेशन होना शुरू हो जाता है वेन्स के अंदर, जिसकी वजह से सिकल सेल शॉक लगता है ऑर्गन्स को और यहां एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो हो जाती है आरबीसीज के अंदर। और इसका बेनिफिट जो है, या हम इसको बोले कि मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, एक प्लियोट्रोपिक कंडीशन आती है। प्लियोट्रोफी क्या होता है कि मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, हम उसमें सिकल सेल एनीमिया दे सकते हैं। ये इंडिविजुअल जो है, ऐसी जो हीमोग्लोबिन होती है ये क्या करती है, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हेमीन का प्रोडक्शन करती है। और ये हेमीन क्या करता है, इट डिस्ट्रॉय द मलेरिया पैरासाइट, ये मलेरिया पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करता है और उस इंडिविजुअल को थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मलेरिया से। और अगर किसी को मलेरिया हो गया तो उसके डेथ के चांस बिल्कुल कम कर देता है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन यूरिया, कंडीशन हमने अभी देखी। ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव, क्रोमोसोम नंबर 12 इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके सिम्टम्स में बता चुका हूं कि फेलियर ऑफ ब्रेन टू डेवलप इन इन्फेंसी और मेंटल रिटार्डेशन यहां हो जाता है। डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि फिनाइल एलेनिन को किसमें कन्वर्ट करता है, टाइरोसिन के अंदर। ये हो गया फिनाइल कीटोन यूरिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी रेसेसिव कंडीशन है, क्रोमोसोम नंबर 7 इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। म्यूकस क्लोगिंग इन लंग्स, लीवर एंड पेनक्रियाज एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है यहाँ पे। फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो है वो इसका क्या है, इफेक्ट है। हंटिंगटन डिजीज ओनली, ये सिर्फ एक इकलौती हमने जो डिजीज पढ़ी, इकलौती एक कैसी डिजीज है, डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। क्रोमोसोम नंबर रेस्पॉन्सिबल, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 4। ग्रेजुअल डीजेनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू इन द मिडल एज, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज के अंदर ब्रेन टिश्यू जो है वो ग्रेजुअल डीजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एन इनहिबिटर ऑफ ब्रेन सेल मेटाबॉलिज्म,
एक इनिबिटर का प्रोडक्शन होता है जो क्या करता है, ब्रेन सेल्स के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करता है। इसमें हंटिंगटन डिजीज के अंदर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ब्लडी डिजीज होती है और ये भी रेसेसिव डिजीज होती है, सेक्स लिंक, लेकिन एक्स क्रोमोसोमल लिंक डिजीज है ये। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन प्रेजेंट होता है और यहां क्या होता है, फेलियर ऑफ ब्लड टू क्लोट, ब्लड फेल नहीं होता, ब्लड क्लोट नहीं होता है, क्लोटिंग फेलियर हो जाता है। एक छोटा सा कट की वजह से भी काफी सारा खून बह जाता है। यहां पे डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड 9, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड 9 जो होता है वो यहां डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से हीमोफीलिया कंडीशन अराइज होती है। कलर ब्लाइंडनेस, फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, क्रोमोसोमल नंबर एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड, ये रेसेसिव डिजीज है। फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ग्रीन एंड रेड, ग्रीन और रेड के बीच में जो इंडिविजुअल है वो पहचान नहीं पाता है, लाइसेंस नहीं बनता है। फिर अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो लाइसेंस नहीं बनता है, आर्मी में भी नहीं जा सकते हैं। ये देखो, डिफेक्ट इन आइदर रेड एंड ग्रीन कोन, जो कौन सेल्स होती हैं आईज के अंदर, उनके अंदर या तो ग्रीन के अंदर डिफेक्ट होता है या रेड के अंदर डिफेक्ट होता है या दोनों में डिफेक्ट हो जाता है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। ये जो टेबल है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लेना। बाकी मैंने बता दिया है जो मेरे को मेंशन करना था। सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि क्या होता है, इसको हम मेंशन कर चुका हूं। तो ये था हमारा जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स कंप्लीट होती है। अब हम चलेंगे PYQs की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, स्टे सेफ, कीप हैप्पी ऑलवेज एंड स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, आपको पता है, थोड़ा मतलब पढ़ते पढ़ते मोटिवेशन जो है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, उसको डाउन ना जाने दे। और जो आप करते आए हैं अभी तक उसको थोड़े से दिन और कर लीजिए, साथ साथ में आप पढ़ते रहिए। जितना पढ़ रहे हो अभी आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी आपको साथ में जितना कर रहे हो। तो स्ट्रेटेजी बनाओ, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आप काम करो। स्ट्रेटेजी बना के PYQs जरूर सोल्व करना और क्वेश्चन की एनालिसिस करना कि क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। हम आगे के सेक्शंस में PYQs देखेंगे। तो जेनेटिक्स कंप्लीट हो गई है, आप एक एक यूनिट जो भी आपकी कवर करवाई गई है उसके आप PYQs और जो MCQs हैं उसको आप सोल्व करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।